2-3 दिन पहले की बात है, मैं पार्लर गई थी, गीतांजलि पार्लर, और मेरा कोई ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट लेने का प्लान नहीं था। मैं सिंपल सिर्फ स्प्लिट एंड्स रिमूव कराने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे नीचे बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स लग रहे थे अपने। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप स्प्लिट एंड्स आपकी ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि आपके नीचे के बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं, बाल आपके बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो मेरी एक बात पकड़ ली वो थी ये कि मैंने उनको बोला था कि मुझे हेयर कट नहीं लेना है, मतलब अगर मैं लूँगी तो नीचे से बहुत छोटे छोटे बाल ट्रिम कराऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बाल लंबे रखने हैं। और वही पॉइंट उन्होंने मेरा पकड़ लिया। तो मुझे क्या बोलते हैं कि आपको या तो बाल बहुत ज़्यादा छोटे करवाने पड़ेंगे, या फिर आपको 5-6 सेटिंग हेयर स्पा की लेनी पड़ेगी, या फिर आपको हाइड्रेशन ट्रीटमेंट। अब हाइड्रेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले मेरा दिमाग इस चीज़ पे गया कि कैरेटिन सुना था, स्मूथनिंग सुना था, हेयर स्पा सुना था, ये हाइड्रेशन ट्रीटमेंट क्या है भाई? नाम से तो लग रहा था कि कुछ बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, कुछ हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेशन ट्रीटमेंट है, बट इन एक्चुअली कभी पता नहीं था कि ये कौन सा ट्रीटमेंट है। तो मैंने पूछ लिया कि भैया ये कौन सा ट्रीटमेंट है, हाइड्रेशन ट्रीटमेंट? तो उन्होंने मुझे बताया कि कैरेटीन का अपर वर्जन, मतलब एक टाइप से कैरेटीन ही है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है। मैंने कहा कि मुझे कोई कैरेटीन ट्रीटमेंट नहीं कराना है, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 साल पहले भी कराया था एक बारी स्मूथनिंग विद कैरेटीन, और मैंने देख लिया था कि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मुझे इस बार मैं बिल्कुल डेड श्योर थी कि मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो मैंने उन्हें बोला कि केमिकल ट्रीटमेंट मैं नहीं कराने वाली। तो वो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि हर बारी आपने देखा होगा जब भी आप पार्लर जाते हो ना, तो वो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, ये कराओ ये कराओ, आपकी स्किन इतनी खराब हो गई है, आपको फेशियल कराना चाहिए, आपके बाल खराब हो गए हैं, आपको ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। उनको तो अपने पैसे बनाने हैं, बट आपको देखना है कि आपको क्या सच में उस ट्रीटमेंट की नीड है, कि आप अपने बालों में ट्रीटमेंट दे रहे हो सच में, या अपने बालों को और ज़्यादा डैमेज कर रहे हो। ये समझने की बहुत बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बहुत क्लियर थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं वो चीज़ पहले फेस कर चुकी थी, तो एक एक्सपीरियंस था मुझे कि क्या क्या चीज़ें मुझे बाद में देखने को मिली। बहुत ज़्यादा ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स, यहाँ तक कि मुझे अपने बाल ग्रे लगने लगे थे। तो मतलब बहुत दिक्कत मुझे लगी थी। तो इस बारी मैं इस चीज़ के लिए श्योर थी कि मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना, बट हाँ ये भी था कि मुझे बाल छोटे नहीं कराने। तो क्या कराऊँ, क्या करना चाहिए? मैंने उनसे पूछा कि छोटे थोड़े थोड़े मैं ट्रिम करा सकती हूँ, ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराने, ना ही मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेना है। क्या मैं हेयर स्पा ले सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हेयर स्पा ले सकती हूँ, बट आपको 5-6 सेटिंग लेनी पड़ेगी, और जिसका कॉस्ट आपका ज़्यादा पड़ जाएगा रादर देन इस हाइड्रेशन ट्रीटमेंट, क्योंकि 1 सेटिंग का वो मुझे चार्ज कर रही थी 2000 हेयर स्पा का, और वहीं पे जो उन्होंने हाइड्रेशन ट्रीटमेंट बताया था वो 6-7 हज़ार का बताया था। तो अगर मैं 5-6 सेटिंग लेती हूँ अपनी हेयर स्पा की, तो मतलब अल्टीमेटली वो आपका देख लो 10-12 हज़ार आपका बन गया कॉस्ट। स्टिल व्हाट आई ऑप्टेड, हेयर स्पा। क्यों? क्योंकि हेयर स्पा में इतना केमिकल नहीं है, और किसने कहा 5-6 सेटिंग लो, 1-2 सेटिंग लो इनफ है। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से खुद मेंटेन करो। तो थोड़ी थोड़ी मैंने बालों को नीचे से ट्रिम कराया, अपनी हेयर स्पा की एक सेटिंग ली, और आगे का भी मेरा प्लान है कि मैं 1-2 बारी हेयर स्पा ले लूंगी, बट किसने कहा है आपको 5-6 बारी आप सेटिंग लो, कोई नीड नहीं है भाई। लेकिन ये मुझे पता था कि हेयर स्पा में इतना केमिकल यूज नहीं होगा, वो मेरे बालों पे इतना उसका कोई मतलब बाल और ज़्यादा डैमेज या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और यही मेरा मेन मकसद था इस वीडियो बनाने का, कि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं कि यार प्लीज़ समझो इस चीज़ को। आप जितनी बारी अलग अलग जगह के पार्लर जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, हम लोगों को ना 1 मिनट के लिए लगता है कि वो जो बता रहा है ना बिल्कुल सही है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसी को पता है सब। उसने अगर बोल दिया मेरे बाल डैमेज है तो मेरे बाल डैमेज है, उसने अगर बोल दिया ये वाला शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है तो वही यूज़ करना है, मतलब भगवान सा मान लेते हैं। बट वो समझने की ज़रूरत है हमें कि वो अपने पैसे बना रहे हैं, हमें हमारे बालों को क्या ज़रूरत है। ये आप सिर्फ एक बंदे के कहने से मत जाइए, या तो आप 2-3 से सजेशन है, अगर दोनों तीनों ने वही सजेस्ट किया तो आप जाइए, नहीं तो आप अपने बालों को अपने डाइट की वजह से अपना शैम्पू कंडीशनर चेंज करके आप अपने बालों को हेल्दी मेंटेन कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, एग मास्क लगाओ। तो बहुत सारे मैंने नेचुरल रेमेडीज, बहुत सारे नेचुरल मास्क, हेयर मास्क मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप वो लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यही था मेरा मेन मकसद इस वीडियो का। तो मैंने बस अपने हेयर स्पा लिया, मैंने बालों को ट्रिम कराया, और उसके बाद अब मेरा आगे कोई ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट लेने का प्लान नहीं है, और ना ही मैं चाहूँगी कि मेरी फैमिली का कोई भी बंदा इन लोगों के ऐसे बहकावे में आए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कोई ज़रूरत नहीं है कैरेटीन स्मूथनिंग कराने की, कोई ज़रूरत नहीं है बालों को कलर कराने की। अगर बाल हमारे हेल्दी स्टेट में रहेंगे ना, तो वो एक जो नेचुरल टेक्सचर आता है, एक जो नेचुरल लुक आता है ना, वो एक अलग ही है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोगों को भी पता चल सके और एक सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।